हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डीबीएमएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कीज। रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा होता है और जो डेटा के बीच की रिलेशनशिप होती है उसको हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल ली हुई है। जो भी एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स हैं उनको हमने कॉलम में लिखा है, जैसे कि ईएमपी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने रो में लिखा हुआ है और रो को हम टपल्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी टेबल होती है। अब यहाँ पे हर एक कॉलम का नाम है, कॉलम का नाम हमें दिख रहा है, जैसे कि ईएमपी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, लेकिन रो के लिए कोई नाम नहीं है। तो अगर हमें किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें कीज चाहिए होती है। तो यही डेफिनेशन है की की कि की का मतलब होता है एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिनकी हेल्प से हम किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अब जैसे यहाँ पे अलग अलग रोज हैं, 4 रोज हमारे पास हैं जिसमें अलग अलग एम्प्लॉयज का डेटा है। तो यहाँ पे नेम रिपीट हो सकता है, डिपार्टमेंट आईडी भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसे हमें कम से कम एक एट्रीब्यूट चाहिए होता है जिससे कि हम किसी भी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि यहाँ पे है ईएमपी आईडी, तो ये एक की है क्योंकि इसकी हेल्प से हम इस टेबल में जितने भी रोज हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की कीज होती है और सभी की में जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि कोई भी की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए केपेबल होती है, क्योंकि जब वो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी तभी हम उसे की बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर की। सुपर की का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स which can uniquely identify the rows in the given relation। इसका मतलब ये है कि हम सभी पॉसिबल एट्रीब्यूट का सेट यहाँ पे लेते हैं, मतलब जितनी भी पॉसिबल कीज बन सकती हैं वो सब सुपर की कहलाती हैं। सुपर की को हम सुपर सेट भी बोलते हैं। ये सुपर सेट होता है कैंडिडेट की का। कैंडिडेट की के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सुपर की कई सारी होती हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये सुपर सेट होती हैं और इसमें हम सभी पॉसिबल कीज का सेट लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक टेबल में कई सारे सुपर की हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इस टेबल में से सुपर की फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को हम की बना सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 3 कॉलम ऐसे हैं, ये 3 एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनमें की यूनिक वैल्यू है। यूनिक वैल्यू का मतलब ये है कि इनकी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होगी, मतलब कि किसी भी 2 एम्प्लॉय का सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं होगा, किन्हीं भी 2 एम्प्लॉय का सेम ईमेल आईडी नहीं होगा, सेम फोन नंबर नहीं होगा। मतलब ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमें गारंटी देते हैं कि सभी एम्प्लॉय के ये 3 वैल्यूज अलग अलग होंगे। तो इनको हम कीज की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नेम। अब नेम को इंडिविजुअल हम की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2 लोगों का सेम नेम हो सकते हैं, 2 लोगों के सेम डिपार्टमेंट आईडी हो सकते हैं। तो इन दोनों को हम इंडिविजुअल की तरह यूज नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं। मतलब नेम को हम एम्प्लॉय आईडी के साथ यूज कर सकते हैं, ईमेल आईडी के साथ यूज कर सकते हैं, फोन नंबर के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इनकी वैल्यू यूनिक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक की बनाएगा, क्योंकि 1101 और ये जो नेम है जैसे कि अदिति पांडे, ये दोनों वैल्यू फिर से किसी रो में रिपीट नहीं होगी। इसी तरीके से जो बाकी के एट्रीब्यूट्स हैं वो भी रिपीट नहीं होंगे, जैसे कि ईमेल आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन, फोन नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन, तो इन्हें हम की बना सकते हैं। अब ये पॉइंट है कि नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी के कॉम्बिनेशन को हम की बना सकते हैं क्या? तो वो हम नहीं बना सकते क्योंकि नेम जो है वो भी यूनिक नहीं है और डिपार्टमेंट आईडी का जो कॉलम है वो भी यूनिक नहीं है और
अभी इस एग्जाम्पल में हमको लग रहा है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो की बन सकता है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड है और कई सारे रोज हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सेम डिपार्टमेंट में दो सेम नाम के एम्प्लॉय हो। तो इसीलिए हम इसको की नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में दो सेम नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे दो दो का कॉम्बिनेशन लिया है, उसी तरीके से हम तीन तीन का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, या फिर जैसे हमने नेम के साथ एम्प्लॉय आईडी की बनाई है, उसी तरीके से हम डिपार्टमेंट आईडी का यूज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी को हर एक की के साथ कंबाइन कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। दो दो का हम की बना सकते हैं, तीन तीन की बना सकते हैं, चार चार के की बना सकते हैं, चार एट्रीब्यूट लेके, और मैक्सिमम हम यहाँ पे 5 एट्रीब्यूट लेके की बना सकते हैं, क्योंकि इस टेबल में 5 कॉलम्स हैं। तो इस तरीके से इस टेबल में बहुत सारे सुपर की बन सकते हैं, जिनमें से कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की स्पेशल सबसेट होते हैं सुपर कीज का, जिनमें हम कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। कैंडिडेट की को हम मिनिमल सुपर की बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे सुपर की जिनका सबसेट फिर से एक सुपर की ना हो, उन्हें हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास सुपर कीज है, तो इनमें से हम ईएमपी आईडी, ईमेल आईडी और फोन नंबर को कैंडिडेट की बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इन कीज को कैंडिडेट की बनाया है, क्योंकि ये सभी मिनिमल सुपर की हैं। जैसे कि अगर हम देखें ईएमपी आईडी कॉमा नेम, तो इस की को हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते, क्योंकि ईएमपी आईडी कॉमा नेम इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिर्फ ईएमपी आईडी से ही हम किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नेम लेके कुछ फायदा हमें नहीं होगा। तो जब हम सिर्फ एम्प्लॉय आईडी से ही रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हम इसका कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, मतलब ईएमपी आईडी और नेम का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। उसी तरीके से ईमेल आईडी कॉमा नेम, जब हम सिर्फ ईमेल आईडी से ही किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे, मतलब इसको कॉम्बिनेशन में हम यूज नहीं करेंगे। अब इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मिनिमल सुपर की। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा सुपर की का हमारे पास सुपर सेट है, इनमें से हम हर की को देखेंगे कि कौन सा की ऐसा है जिसका सबसेट फिर से एक सुपर की ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फोन नंबर कॉमा नेम, ये एक की है। अब इसका सबसेट फोन नंबर, ये ऑलरेडी एक सुपर की है, तो इसका मतलब हम इसे नहीं ले सकते, क्योंकि जो इसका सबसेट है वो ऑलरेडी एक सुपर की है। नेक्स्ट इसी तरीके का की हम लेते हैं ईमेल आईडी कॉमा डिपार्टमेंट आईडी, तो इसमें से ईमेल आईडी जो कि इसका सबसेट है वो ऑलरेडी एक सुपर की है, तो हम इसे कैंडिडेट कीज के लिए कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस पूरे सुपर कीज के सेट में से हम सिर्फ 3 कैंडिडेट कीज ही ले सकते हैं, ईएमपी आईडी, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इसके अलावा जो भी कीज हैं इस पूरे सेट में, इस पूरे सुपर कीज में, इसके अलावा जो भी कीज हैं वो सब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनी है। कैंडिडेट की हम ऐसे एट्रीब्यूट को बनाते हैं जो कि किसी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब उस पूरे कॉलम में जो वैल्यूज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, किसी भी दो रो में सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, ये तीनों ही एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इसीलिए हम इन तीनों को कैंडिडेट की बना सकते हैं। किसी भी टेबल में एक से ज्यादा कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, और कैंडिडेट कीज के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें नल वैल्यू भी हो सकती है। नल वैल्यू का मतलब ये है कि उनके वैल्यूज को हम ब्लैंक रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की है प्राइमरी की। प्राइमरी की हम कैंडिडेट की से बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट कीज हमारे पास है उन्हीं में से एक की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं।
किसी भी टेबल में या किसी भी रिलेशन में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की जो वैल्यू होती है वो यूनिक होती है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, उसमें रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा। प्राइमरी की कैनॉट बी नल, इसका मतलब ये है कि जिस भी कॉलम में हमने प्राइमरी की अप्लाई की है उस कॉलम की वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जो भी डिसीजन होता है, मतलब जिस तरीके से हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे और डेवलपर्स पे। इस टेबल में हमारे पास 3 कैंडिडेट की हैं। अब इन तीनों कैंडिडेट की में से हम किसी एक की को, जो कि सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट हो, किसी भी एक की को हम प्राइमरी की बना सकते हैं। जो मेन फीचर होता है प्राइमरी की का वो होता है नॉट नल। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की वैल्यू को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट चॉइस है वो है EMP ID, क्योंकि कुछ एम्प्लॉय ऐसे हो सकते हैं जिनका मेल आईडी ना हो या जिनके पास फोन नंबर ना हो, तो इन वैल्यू को हमें हो सकता है कि ब्लैंक रखना पड़े, पर एम्प्लॉय आईडी सबके पास होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्टूडेंट टेबल हो तो वहां पे भी यूनिक एट्रीब्यूट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी। तो इन सभी एट्रीब्यूट्स को जो कि यूनिक है उनको हम कैंडिडेट कीज तो बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की बनाते टाइम हमें ध्यान रखना होता है नॉट नल का। मतलब ऐसे कॉलम को हमें प्राइमरी की बनाना है, ऐसे एट्रीब्यूट को हमें प्राइमरी की बनाना है जिसमें कंपलसरी हमें वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। तो प्राइमरी की वैल्यू हम यूजर से नहीं लेते हैं, बल्कि हम यूजर को जनरेट करके देते हैं। तो स्टूडेंट के केस में जो सबसे एप्रोप्रिएट प्राइमरी की होगा वो होगा स्टूडेंट का रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हमने 3 मेन कीज के बारे में डिस्कस किया, सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की सबसेट होती है सुपर की का, क्योंकि सुपर की एक सुपर सेट है जिसमें से हम मिनिमल सुपर की या कैंडिडेट की को सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी कैंडिडेट की में जब हम कोई एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो वो सुपर की बन जाता है। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट कीज हम लें उसके साथ हम कोई भी की ऐड करें तो वो एक सुपर की बन जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट कीज हमें मिली हैं उनमें से किसी एक की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं। जब हम कैंडिडेट की में से प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं तो प्राइमरी की बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो किसी एक की को हम प्राइमरी की बना देते हैं और जो बाकी की बचती हैं उनको हम ऑल्टरनेट की या फिर सेकेंडरी की बोलते हैं। जैसे कि इस टेबल में हमारे पास 3 कैंडिडेट कीज थी, EMP ID, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। उसमें से हमने EMP ID को प्राइमरी की बना दिया, तो जो 2 की हमारे पास बची, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, उसको हम ऑल्टरनेट की बोल लेंगे। नेक्स्ट है कंपोजिट की। जब हम 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके कोई की बनाते हैं तो उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि कंपोजिट की में मिनिमम 2 एट्रीब्यूट्स का होना कंपलसरी है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइमरी की जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम कंपोजिट की बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम हैं, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, लेकिन इन तीनों कॉलम में कोई भी कॉलम में यूनिक वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ना तो हम रोल नंबर में प्राइमरी की दे सकते हैं, ना ही हम सब्जेक्ट में प्राइमरी की दे सकते हैं, क्योंकि इनमें यूनिक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम इनके कॉम्बिनेशन को देखें, मतलब रोल नंबर एंड सब्जेक्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक है। जैसे कि 101 एंड साइंस है तो ये दोबारा किसी रो में रिपीट नहीं होगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है रोल नंबर एंड सब्जेक्ट का, इसको मिला के हम एक की बना सकते हैं।
तो यहाँ पे हम इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक कंपोजिट की बना रहे हैं, रोल नंबर एंड सब्जेक्ट की। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट की। नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स बताने के लिए करते हैं। फॉरेन की किसी टेबल के ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दूसरी टेबल के प्राइमरी की वैल्यू के साथ मैच करें। फॉरेन की सिर्फ वही वैल्यू ले सकती है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की में प्रेजेंट हो। फॉरेन की में हम डुप्लीकेट वैल्यू रख सकते हैं, नल वैल्यूज रख सकते हैं, और फॉरेन की हेल्प से हम डेटा इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। डेटा इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉरेन की के कंसेप्ट को हम इस एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट टेबल है एम्प्लॉय आईडी, जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल है जैसे कि ईएमपी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। सेकेंड टेबल है हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल, जिसमें डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। इस टेबल में जो प्राइमरी की है वो है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम दोनों टेबल में सेम है, तो हम यहाँ पे इनके बीच में रिलेशनशिप बता सकते हैं। डिपार्टमेंट टेबल में जो कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी वो यहाँ पे प्राइमरी की है, इस कॉलम में हमने प्राइमरी की दिया है, और वही दूसरे टेबल में भी प्रेजेंट है, मतलब एम्प्लॉय टेबल में ही वो प्रेजेंट है, तो एम्प्लॉय टेबल में हम उसे फॉरेन की बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की रहेगा। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे भी डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 1 2 बार रिपीट हुआ है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फॉरेन की में वही वैल्यू होंगी जो कि दूसरी टेबल के प्राइमरी की के कॉलम में प्रेजेंट हो। जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी में 1 2 3 ये 3 वैल्यू है, तो एम्प्लॉय टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है उसमें हम बस 1 2 और 3 ये 3 वैल्यू ही यूज कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अपने हिसाब से 5 6 8 नहीं लिख सकते, हम सिर्फ वही वैल्यू लिख सकते हैं जो कि डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में प्रेजेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।